हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन। उत्तर प्रदेश के बजट पर दी प्रतिक्रिया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष JN तिवारी ने कल विधानसभा में प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने योगी 2 सरकार का लगातार तीसरा बजट प्रस्तुत किया। माननीय खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक प्रस्तुत किए गए सभी बजटों से आकार में बड़ा बजट बताया जा रहा है। बजट में मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में रोजगार सृजन के पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं। बजट के अंदर आगामी वर्ष प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के दृष्टिगत व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की सोच भी दिखाई पड़ रही है। बजट के माध्यम से मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों का ख्याल रखा गया है। निराश्रित महिलाओं की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। उनकी पेंशन 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दी गई है। बजट किसानों के लिए, विकास के लिए है। बजट में रोजगार के पर्याप्त अवसर हैं। कुल मिलाकर के यह बजट प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छा बजट कहा जा सकता है। बजट को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता था यदि इस बजट में कर्मचारियों से संबंधित कुछ घोषणाएं समाहित कर दी जाती। प्रदेश का कर्मचारी, जिसमें आउटसोर्स के कर्मचारी मुख्य रूप से हैं, उनके शोषण से निजात देने के लिए कर्मचारी संगठन, विशेषकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लगातार प्रयास कर रही है। उम्मीद थी कि बजट में उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करने से संबंधित घोषणा आ जाएगी तथा उनकी सेवा संरक्षण के बारे में सरकार आश्वासन देगी और ठेकेदारों के चंगुल से उनको मुक्त कराएगी, लेकिन यह इस बजट में नहीं आया है। प्रदेश में लगभग 2500 ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनकी नियुक्ति विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई है तथा उनकी नियुक्ति निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत की गई है। उन्हें सरकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर संशोधित संविदा राशि का लाभ दे रही है। समय समय पर दिए महंगाई भत्ता भी दे रही है। ऐसे कर्मचारियों और संविदा शिक्षकों को नियमित करने की नीति बजट में आनी चाहिए थी, जिसका इंतज़ार हम कर रहे थे। संविदा कर्मियों की नियुक्ति न करने का सरकार ने 2013 में निर्णय लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से या छिटपुट विभागों में संविदा कर्मियों की नियुक्ति 2016-17 तक होती रही है। हमारा ये कहना है कि सरकार एक श्वेत पत्र भी लाए कि अब संविदा पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा जो संविदा पर नियुक्तियाँ हो गई हैं उन कर्मचारियों, शिक्षकों को सरकार नियमित कर देगी। ये इस बजट में हम आशा कर रहे थे, लेकिन ऐसा इस बजट में हो नहीं सका है। हालांकि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पंडित दीनदयाल कैशलेस योजना के अंतर्गत इलाज कराने के लिए 150 करोड़ रुपए की धनराशि का प्राविधान किया है। इससे कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलने में सुविधा होगी। हम लगातार कह रहे थे कि कैशलेस इलाज की सुविधा को सरलीकृत किया जाए, उसमें पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाए जिससे सरकारी कर्मचारी अपना इलाज करा सकें। कुल मिलाकर इस एक अच्छे बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का बहुत बहुत आभार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत आभार। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन साफ दिख रहा है। उनका विजन प्रदेश को आगे ले जाना है, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनको सशक्तिकरण उनका करना है। इस बजट की ये विशेष बातें हैं। मैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से बजट का स्वागत करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कर्मचारियों से संबंधित कुछ समस्याएं, जिनमें विशेष रूप से पुरानी पेंशन का मुद्दा है, उसको हल करने पर कोई निर्णय लिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण,
ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का तथा आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी तय करने, उनको सेवा का संरक्षण देने पर सरकार जरूर विचार करेगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक निगरानी समिति बनाकर उसमें सरकार रखेगी, जिससे सरकारी विभागों में कार्यकाल की दक्षता सुनिश्चित हो सके। नमस्कार, जयंत तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी